हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और आज की यह क्लास जो है प्यारे दोस्त, यूपीपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉडल पेपर तैयार किया गया है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक और फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और अच्छे तरीके से आप भी अपने जवाब को देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मतलब सर है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, कह रहा है कि 4 है, 6 है, 9 है, जिस प्रकार इसको 38 बनाया गया है। 8, 11, 9 से जिस प्रकार 56 बनाया गया है, तो 12, 11, 13 से कैसे बनाया जाएगा। तो कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, ये बहुत छोटी छोटी जब भी संख्याएं दी जाएं और बड़ी संख्या बनाई जाए, तो सबसे पहले अंकों को एक बार आप जोड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम सब सर इसको जोड़ते हैं, ठीक है। 4, 6 जोड़ दिए, कितना हो गया 10, 10 में 9 जोड़ दिए, कितना हो गया 19 हो गया। सर उसने यहाँ पे 38 लिखा है, तो 19 से 38 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 19 को 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। चलो इसको हम जोड़ते हैं। 9, 8 कितना हो गया 17 हो गया, 17 1 18, 18 10 कितना हो गया 28 हो गया। 28 को जब हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम जोड़ ले रहे हैं। देखो 12 1 13 10 कितना हो गया, देखो 23, 23 और 3 26, 26 10 कितना हो गया हमारा 36 हो गया। और 36 को हमें क्या करना पड़ेगा, सबको हमने 2 से गुणा किया था, तो 36 को भी 2 से हम कर देंगे गुणा, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और जरा सा भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो ये कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए, पैमाना है, लंबाई है, सिस्मोग्राफ है, मतलब सर पैमाना का जो रिलेशन लंबाई के साथ है वही सिस्मोग्राफ का संबंध क्या होगा। तो पैमाना का लंबाई से क्या संबंध है सर, लंबाई को जो है हम पैमाने से ही क्या करते हैं, मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं सर, पैमाने द्वारा मापा जाता है। तो सिस्मोग्राफ से किसको मापा जाता है, तो आप कहोगे सर सिस्मोग्राफ से जो है हम भूकंप को मापते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सारे इंपॉर्टेंट और बढ़िया बढ़िया लॉजिक वाले क्वेश्चन लेके आए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में असंगत ज्ञात करें। असंगत हमें ज्ञात करना है। 30 है, 27 है, 36 है, 45 है, 72 है, तो कैसे हम कर सकते हैं, अगर हम इसका जो है डिफरेंस लें तो सर 30 से अगर हमें 27 बनाना है तो 3 घटाना पड़ेगा। 27 और 36 का डिफरेंस कितना है सर, 9 जोड़ना पड़ेगा। और 36 से 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ से बहुत ज़्यादा गैप आ जा रहा है, तो सर डिफरेंस लेकर तो हमारा काम नहीं बना। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे जो लॉजिक लगाया गया है, इसके दोनों अंकों को आप जोड़ लीजिए। तो 3 और 0 को जब जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 27 के दोनों अंकों को जोड़ लो तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 36 के दोनों अंकों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 45 के दोनों अंकों को जोड़ा, 9 हो गया। 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया। तो देखो सारे ऑप्शन जो है जोड़ने पर 9 आए थे, लेकिन ये ऑप्शन मतलब आपका जो ये है 30, इसको जोड़ने पर 3 आया गया, इसलिए आपका ए ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब असंगत जो है ये हमारा 30 ही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए बेहतरीन सवाल है, कह रहा है कि यदि इनक्रिप्ट को किसी कोड भाषा में ये लिखा जाता है, तो पूछ रहा है आर्क को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो हम कैसे करेंगे सर, तो इसके लिए जो है हमें कोड याद होना चाहिए, ठीक है। तो ई अगर हम देखेंगे 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो भी किस नंबर पे आता है,
सर 22 नंबर पे आता है। मतलब सर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, हमें यहाँ से पता चला। तो हम डायरेक्ट अपोजिट पे जाएं। अगर देखो ए है, कैसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। ए का अपोजिट क्या होता है सर, जेड होता है। सर जेड से हमारे दो ऑप्शन शुरू हो चुके हैं, ठीक है, जेड से हमारे दो ऑप्शन शुरू हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो अब हमें आगे चेक करना है कुछ और अक्षर को। टी है, टी का अपोजिट क्या होता है, जी होता है। तो यहाँ पे सी है, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो सर जेड एक्स यहाँ पर है, जेड एक्स यहाँ पर भी है। आर, आर का अपोजिट क्या होता है सर, आर का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। तो जेड एस एक्स जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जब भी ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिखाई दे तो आप जो है उसको तुरंत इसका कोडिंग मत करने लगना। सबसे पहले एक बार अक्षर को आप ध्यान से देखना कि हुआ क्या है। सबसे पहले आपको अक्षर को देखोगे, अगर देखोगे तो 50% तो सवाल आपका मुंह ज़बानी जो है बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए, ये अगला है दिशा, डायरेक्शन का टेस्ट है। कह रहा है कि राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, अब उसके सम्मुख कौन सी दिशा है। तो ये दिशा जानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कैसे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो देखो, जो हमारा डायरेक्शन होता है इसमें क्या होता है, जो ऊपर की तरफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तर, ठीक है, उत्तर हो गया। नीचे क्या होता है हमारा, दक्षिण होता है। दाहिने हाथ की तरफ हमारा क्या होता है, पूर्व होता है। और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। अगर वो ऊपर को जाएगा तो मतलब उत्तर की तरफ जा रहा है, नीचे को आएगा तो दक्षिण की तरफ जाएगा, अपने हाथ से दाहिने तरफ जाएगा तो पूर्व की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहां से इसको हम बनाते, देखो दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वो क्या कह रहा है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है। दक्षिण दिशा यहाँ पे नीचे है, मतलब मान ले रहे हैं हम उसको, यहाँ पे वो रहा था, यहाँ पे खड़ा था, तो दक्षिण दिशा में ले जाना है तो वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। उसका मुख किधर है, इधर है। अब वो 2 बार दाईं ओर मुड़ता है, देखो वो 2 बार क्या है, दाईं ओर मुड़ रहा है। देखो दाईं ओर मुड़ रहा है ना, तो अब जो है दाईं ओर उसका मुख जो है नीचे की तरफ है, तो इधर को आप दाएं तरफ उसको मत मोड़ देना, ठीक है, क्योंकि उसका मुख जो है वो इधर है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इस साइड को होगा, ठीक है। आपका मुंह अगर उत्तर की तरफ है तो दाहिना इधर होगा, लेकिन अगर दक्षिण की तरफ है तो दाहिना जो है आपके बाएं तरफ होगा। तो ये वो यहीं से चालू किया था, दक्षिण की दिशा की तरफ आ रहा था, फिर एक बार दाएं मुड़ा, फिर वो यहाँ से किधर दाएं को जाएगा, देखो यहाँ चला गया। अब उसका दायां जो होगा किधर होगा, ऊपर को हो जाएगा, ठीक है। देखो दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, देखो 2 बार दाईं ओर मुड़ा था और फिर दाईं ओर मुड़ गया। अब वो यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ गया है, तो पूछ रहा है उसका मुख जो है किस दिशा में है। तो अब देखो यहाँ इसका मुख जो है ये किस दिशा में है, तो अगर यहाँ से हम इसको ऐसे बना ले रहे हैं तो हमने क्या बताया, इधर को जो होता है वो क्या होता है हमारा, पूर्व होता है, पूरब होता है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और सारे बेहतरीन सवाल हैं। देखिए इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर हमने इसको 2 सेकंड में आंसर कर दिया। कह रहा है कि यदि 3 को 25 लिखा है, 8 7 को 20, देखो 25 लिखा है, तो पूछ रहा है कि 7 2 को क्या लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे। अब हमने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको बात याद होगी, हमने कहा था जब भी ऐसी कोई संख्या दिखाई दे, 25 को आप क्या लिख सकते हो सर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 225 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस 3 और 2 से अगर आपको 5, 25 छोड़ो, 25 नहीं बनाना, इस 2 और 3 से हमें 5 बनाना है। तो 2 3 से 5 कैसे बनेगा, एक ही तरीका है सर, इसको जोड़ दें। अगर 3 और 2 को हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दिया, 25 हो गया, ठीक है। 8 और 7 से हमें 15 बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर करेंगे। तो वही लॉजिक इसके साथ लगाओ, 7 और 2 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, और उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर स्क्वायर का मतलब, स्क्वायर का मतलब है उस संख्या को उतनी बार गुणा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करना ही स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी ज्ञात करें
तो इसमें क्या है, श्रृंखला का ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, कह रहा है कि बी सी एफ को सी डी जी लिखा है, डी ई जी, आगे क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो कैसे हम बनाएंगे, अब हमें पता होना चाहिए। दो जो होता है अंग्रेजी में 2 नंबर पे आता है, सी जो होता है, बी जो होता है 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे आता है, एफ जो हमारा आता है 6 नंबर पे आता है। ठीक है, सी कितना नंबर पे, 3 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, जी होता है हमारा 7 नंबर पे, डी हमारा क्या है 4 नंबर पे है, ई आता है 5 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे। तो अब इसको सीरीज है, श्रृंखला का क्वेश्चन है, कैसे लिखा गया है, 2 को उसने बनाया है 3, 3 को उसने बनाया है 4, तो 4 को आगे क्या लिखा जाएगा, आगे क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। 5 के स्थान पर क्या होता है, ई। अब देखो यहाँ पे ये ऑप्शन डी से शुरू है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से उसने बनाया है 4, 4 से बनाया है 5, तो यहाँ पे क्या है, ई है, ई में एक जोड़ोगे, ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, ई एफ, तो ई जी से शुरू है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो जी एच आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई एफ आई हो जाएगा, और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और एक बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करेंगे, वो इतने बड़े सवाल को देखकर तुरंत छोड़ देंगे। देखिए कह रहा है कि यदि सितंबर को का मान जो है 54 है, जनवरी का मान जो है 42 है, दिसंबर का मान 48 है, अगस्त को का मान क्या होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो देखो जब भी बहुत बड़ी बड़ी गिनती को, बहुत बड़े लेटर को बहुत छोटा लिखा जाए, तो एक बार आप इस लेटर को ही काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, एक लेटर को ही काउंट कर लीजिएगा। क्यों हमने ऐसे कहा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यस जो होता है अंग्रेजी में कहाँ पे आता है, 19 पे आता है, आर जो आता है कहाँ पे आता है, 18 पे आता है। अगर इसी दोनों को हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अभी तो इतने सारे लेटर बचे हैं, तो 54 जोड़कर तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है, 9 है। सर उसने 54 लिखा है, तो 9 से 54 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से गुणा कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। चलो उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, 7 को अगर हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42 हो जाएगा। हाँ सर 42 ही लिखा है। अगस्त को, ये दिसंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसका कितना है, 8 है। 8 को किससे गुणा करोगे, 6 से, तो 8 छंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर उसने 48 लिखा है। तो सर लॉजिक तो हमें मिल गया, मतलब इस संख्या को पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितना है, 6 है। और किससे गुणा करना है, सबको हमने लास्ट में क्या किया था, 6 6 से गुणा किया था, तो इस 6 को भी 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 छाम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप हमारी सारी बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और बेहतरीन तरीके से आप बस महज 2-3 सेकंड में सॉल्व करना सीख जाओगे। लेकिन हमारी सभी बात को ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति का एक्स वाई रेखा का प्रतिबिंब बताइए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना क्या है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको हमें सॉल्व करने के लिए अब कुछ आपको हम बात बताते हैं। जैसे ये हमारा मान लो क्या है, दर्पण यहाँ पे रखा है, ठीक है, दर्पण यहाँ पे रखा है, तो जो इसके पास होगा, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ होगा, कोई चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक है, तो जो इसके पास होगा वो इधर आके उधर भी पास ही रहेगा, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर ही रहेगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ पे अगर हम इसको बना रहे हैं, सर हम इसको ऐसे बना ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे करके बना ले रहे हैं। देखो यन उल्टा है, यन उल्टा है, तो दर्पण जब पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा यन हो जाएगा। ठीक है, सीधा हो जाएगा। ये इधर उल्टा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ये इधर भी सीधा है ना। देखो एन ऐसे ही तो होता है, एन ऐसे ही होता है, तो ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा किसकी तरह हो जाएगा, इसकी तरह हो जाएगा। ठीक है,
देखो ऐसे हो जाएगा। तो इसका हमें कहाँ देखना है, देखो इधर वाला सीधा हो, इधर वाला पलटा हो। तो इधर इसमें क्या है, इधर वाला सीधा है, इधर वाला पलट के लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि जो पास है वो पास ही रहेगा, और अगर उसमें क्या होगा, बदल जाएगा, बस आकृति बदलेगी, लेकिन जो पास है वो पास ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट आप उसका कमेंट करके आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, निम्न आकृति में वृत्तों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में आपको क्या करना है, वृत्त की संख्या ज्ञात करनी है, किस आकृति में कितने वृत्त हैं। तो एक को हम बता दे रहे हैं, देखो ऐसे गिनना है, 1 2 3 4, ठीक है, ये छोटा वाला 5 और ये इसके बाहर वाला 6 और ये बड़ा वाला जो है 7। अब बाकी जो है और कैसे हैं, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न 10 का आंसर आप बताइएगा कि कितने वृत्त हैं। ठीक है, चलिए बता दिए कैसे गिनना है, उसको आप गिन के बताइएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है लेटर एनालॉजी का है। कैसे कह रहा है कि BAB को CEC लिखा है, BID का रिलेशन क्या होगा। तो कैसे हम बनाएंगे, कोड हमें पता होना चाहिए सर। देखो अब तो हम देख रहे हैं कि B से C बनाया है, मतलब B से अगली गिनती लिखा है, तो D है, D के आगे क्या होता है, D के आगे क्या होता है, E होता है। A है, A को उसने E बनाया है, A में E बनाने के लिए क्या करेगा, 4 को जोड़ेगा, है ना। देखो कैसे जोड़ेगा, A एक स्थान पे आता है, E हमारा 5 स्थान पे आता है, तो A से E बनाने के लिए क्या करेगा, अगर 4 जोड़ेगा तभी 5 मिलेगा। तो यहाँ पे 9 है, 9 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 13 पे हमारा क्या आता है, M आता है। ठीक है, B से C बनाया है, तो D से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, EME। यहाँ पे आप कोई सा ऑप्शन एक सही कर लीजिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा EME होगा, ये मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। 20 क्वेश्चन है, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। एक बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप इसका जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो जिन्होंने हमसे पढ़ा होगा बस 2 सेकंड में आंसर दे दोगे आप। सर हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बढ़िया मेथड जो है, श्रृंखला का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो अब 2 में अगर हम 4 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 6। 6 से 12 बनाने के लिए हमें 6 में 6 जोड़ना पड़ेगा। 12 से 20 बनाने के लिए 12 में हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 20 से 30 बनाने के लिए हमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो आगे क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो 4 2 6 2 8 8 2 10, तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 30 में हमें क्या करना है, 12 को जोड़ना है, तो 30 में जब हम 12 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए एक बेहतरीन सवाल है, आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि दिए गए संबंधित युग से लापता का चयन कीजिए, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी ऑप्शन होगा। तो परीक्षा है, परीक्षा का रिलेशन दिया है सफलता से, तो मैच का रिलेशन क्या होगा। तो परीक्षा का सफलता से क्या रिलेशन है सर, तो ऐसे हम देखेंगे सर, परीक्षा जब हम देते हैं तो उसमें हम क्या होते हैं, फेल या पास होते हैं। क्या होते हैं, फेल या पास होते हैं ना, मतलब पास हो गए तो क्या हो गए, हमें सफलता मिल गई। तो इसका रिलेशन क्या है कि सर फेल परीक्षा देंगे तो क्या होते हैं, हम फेल पास होते हैं, मतलब उसमें हमें सफलता मिलती है। तो मैच जब हम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, या तो हार होती है या तो जीत होती है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव लिया है सफलता के लिए, तो मैच जब होगा तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, जीत। तो जीत के लिए हम क्या लिखते हैं, विजय, है ना, विजय। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। हम कैसे जानेंगे सर, तो क्रिकेट आप देखते होंगे तो उसमें आप सुन रहे होंगे कि इंडिया वन दी मैच, है ना, इंडिया जो है मैच को, क्रिकेट को जीत चुकी है, मैच जीत चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए संबंधित युग्म से लापता शब्द का चयन करें। कार्य है, जूल है, पावर है। तो कार्य का संबंध जूल से जिस प्रकार है उसी प्रकार पावर का संबंध क्या होगा। तो कार्य का संबंध जूल से कैसे है, तो हम आप कहोगे सर कार्य का मात्रक होता है जूल।
अच्छा सर मात्रक होता है, तो पावर का मात्रक क्या होता है? तो पावर का मात्रक आपका होता है वाट होता है। ठीक है, वाट होता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक बेहतरीन सवाल। 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर तुरंत भागने वाले हैं, पर आप अगर हमसे पढ़ते हैं तो बेहतरीन तरीका आपको पता होगा। ये है नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन। कह रहा है कि 555 का जो रिलेशन 125 के साथ है, 777 का रिलेशन क्या होगा? तो 555 से 125 हम कैसे बना सकते हैं? तो हमने क्या बताया था, जब भी बहुत बड़ी संख्या को बहुत छोटी संख्या बना के लिखा जाएगा तो हमें सिर्फ दो बात याद रखना है। एक बार संख्या को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर नहीं आया तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सिर्फ दो बातें हैं सर। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। सर 125 लिखा है, तो ऐसे तो नहीं आएगा। तो दूसरी बात हम क्या करेंगे? गुणा कर लो। 5 गुणे 5 गुणे क्या कर लो? 5 कर लो। 50 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसको भी हमें क्या करना है सर? गुणा करना है। तो 7 7 49 सत्ते कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। ठीक है, 343 हो जाएगा। और ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। फटाफट आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। देखिए कह रहा है कि बी का जो रिलेशन 8 के साथ है, सी का रिलेशन क्या होगा? तो ऐसे सवाल को समझने से पहले हमें अक्षरों का कोड पता होना चाहिए। ये दरअसल में ये सवाल कैसे लिखा गया है कि बी का जो होता है क्या होता है? कोडिंग 2 होता है। हम इस सवाल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो 2 है, 8 है, फिर प्रोपोर्शन दिया है और उसने क्या लिखा है? सी। सी के स्थान पर 3 होता है और क्वेश्चन मार्क बनाया है। दरअसल क्वेश्चन का जो मेन फॉर्म है वो ये है कि 2 का जो रिलेशन 8 के साथ है, 3 का रिलेशन क्या होगा? तो 2 से 8 बनाना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो हमने क्या बताया था? सिर्फ 2 बात बताई थी कि जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या आपको बनानी हो तो या तो उस संख्या का आप स्क्वायर कर लेना, अगर स्क्वायर पे नहीं आया तो क्या करेंगे सर? क्यूब करेंगे। तो 2 से हमें अगर 8 बनाना है तो हम करते हैं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब है सर 2 को 3 बार गुणा। क्यूब का मतलब यही होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का हम करेंगे क्यूब, और 3 का क्यूब का मतलब कितना होता है? 27 होता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये भी है लेटर एनालॉजी का ही क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कह रहा है कि पेल को जिस प्रकार उसने लीप लिखा है, पोज को क्या लिखा जाएगा? तो पेल को जिस प्रकार उसने लीप लिखा है, पोज को क्या लिखेगा? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो देखो जैसे ही आपके सामने लेटर आता है ना, आपके मन में तुरंत ख्याल आता है सर इसका हम कोड कर लें। कोडिंग इसका जो होता है कौन कितने नंबर पे आता है इसको हम लिख लें। आप ऐसे ना किया कीजिए, पहले आप ध्यान से देखो। यहाँ पे पेल है, लीप है, PALE LEAP। सर वही अक्षर तो है, आगे पीछे करके लिखा है। हाँ, तो ये आपके मन में पहला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का अगर आपको दिखाई दे तो ये सवाल आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि सर क्या वही अक्षर है, आगे पीछे किया गया है कि नहीं किया गया। देखो पी पहले स्थान पे था, उसने उसको लास्ट पे कर दिया है। तो यहाँ पे 4 अक्षर हैं तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये पी पहले स्थान पे था तो पी हम लास्ट में कर देते हैं। ठीक है, अब कैसे सवालों को फास्ट तरीके से चेक करना है? लास्ट में पी आना चाहिए। सर यहाँ पे लास्ट में ओ है, ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। देखो यहाँ पे ए दूसरे नंबर पे था, उसको पीछे से दूसरे नंबर पे लिखा है। यहाँ से ओ दूसरे नंबर पे था, इसको हमें पीछे से 2 नंबर पे करना है। तो देखो ओपी मिल गया। सर ओपी यहाँ पे एचएस है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देखो यल यहाँ पे 3 नंबर पे था, उसको उसने पहले नंबर पे लिखा है। तो यहाँ पे एस जो है 3 नंबर पे था, उसको उसने पहले नंबर पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो यल जो है लास्ट में था, उसको दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? एस एच जो है लास्ट नंबर पे था, उसको दूसरे नंबर पे। ये हो जाएगा हमारा शॉप। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शॉप हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट सवाल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है
ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यदि Q का पति P है तथा S और HS और Q की माता R है तो पूछ रहा है R तथा P का संबंध। तो ब्लड रिलेशन को सवाल को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एक बात हमारी याद रखिएगा कि ब्लड रिलेशन को जब भी सॉल्व करो वो सब कुछ आप अपने ऊपर ले लीजिएगा, ठीक है, कि वो आपके ही बारे में कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पे आप हैं, अगर आपके पिता की बात करेगा तो एक पीढ़ी ऊपर की बात कर रहा है तो आपके पिता आपसे ऊपर आ जाएंगे। अगर आपके दादा की बात कर रहा है मतलब आपके पिता के पिता हैं तो वो और ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये आप हो, इसको आप ऐसे ही बनाइएगा, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ये आप हो, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके पिता के पिताजी हैं, ठीक है। तो ऐसा आएगा तो ये आएगा। अगर आपके बेटे की बात करेगा तो वो आपसे नीचे पीढ़ी के आएंगे तो ये आपका बेटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, ये Q का पति P है, मतलब Q का पति जो है वो क्या है, P है, तो P पति है, मतलब ये इसको हम प्लस से दर्शा दे रहे हैं कि पुरुष है। Q जो है पत्नी हो जाएगी और इन दोनों का हम क्या करा देते हैं, शादी विवाह करा देते हैं, ठीक है। अब बोल देखो क्या कह रहा है, यस और Q की माता आर हैं, तो Q तो यहाँ पे दिया है, तो Q की जो माता है वो कौन है, आर हैं, ये है माता। तो यहाँ पे देखिए अब क्या कह रहा है, यस की जो है एस या आर जो है एस की भी माता है, तो यस भी यहीं कहीं इसका या तो भाई होगा या तो बहन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर तथा पी का संबंध, मतलब इस आर और पी का संबंध क्या होगा, आर का संबंध पी से क्या है, तो आर क्या लगेगी, ये देखो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की जो मम्मी है आपकी क्या लगेंगी, तो आप कहोगे सर वो तो हमारी जो है सासू माँ लगेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि असंगत का चयन करें, स्कूटर है, साइकिल है, कार है, मोटरसाइकिल है, तो इसका सही जवाब कैसे होगा। अब कुछ लोग ध्यान में ये आएगा कि सर 2 पहिया और 4 पहिया की बात कर रहा है। देखो स्कूटर में क्या होता है, 2 पहिया होता है, साइकिल में 2 पहिया होता है, मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है, सर कार में 4 पहिया होता है। तुरंत आप ऑप्शन इसको टिक कर दोगे और गलत हो जाएगा, इसमें इसकी बात नहीं कर रहा है। ये चलते किससे हैं, तो स्कूटर जो चलता है सर डीजल पेट्रोल से चलता है, ठीक है। साइकिल को आदमी चलाता है, वो डीजल पेट्रोल से नहीं चलती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बेहतरीन सवाल है, तो आप इसको सही सही कमेंट करने का आंसर प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि यदि ई बराबर 5 और रेड बराबर 27 है तो READ बराबर रीड बराबर क्या होगा। तो ई का कोडिंग सर 5 होता है, उसने 5 को 5 ही लिखा है, तो आर हमारा कितने नंबर पे आता है 18, ई हमारा 5 नंबर पे, डी हमारा 4 नंबर पे आता है। 18 5 23 4 कितना हो गया 27 हो गया, सबको जोड़ के लिखा, ठीक है। तो अब रीड को क्या लिखेगा, तो ध्यान से देखो, सब लिखना नहीं है, READ है, ठीक है। ई को उसने लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है RED है, यहाँ पे RED है, RED को हमारा कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे बचा क्या ए को हमने लिख लिया 27 से कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर हमें बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई है। और यह क्लास जो है डेली के रात 8:45 पर अब से चलेगी, तो जहाँ कहीं पर भी आप रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए और बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।